गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है लर्निंग डिसऑर्डर। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। रीडिंग डिसऑर्डर मीन्स डिसलेक्सिया, मैथमेटिकल डिसऑर्डर डिसकैलकुलिया, राइटिंग डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया। सो फर्स्ट इज रीडिंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जनरल बैकवर्डनेस इन scholastic achievement resulting from the low intelligence and inadequate education। तो इसमें क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर में जो बच्चा रहता है उसके क्या हो जाता है, उसका मतलब उसको बैकवर्डनेस रहता है किसमें, स्कूल में जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं उसको अचीव करने के लिए, जिसके कारण उसकी लो इंटेलिजेंसी हो जाती है और उसका एजुकेशन इनएडिक्वेट हो जाता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय सो एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल। इसमें क्या होता है, बच्चे का रीडिंग स्किल रहता है वो स्लो रहता है, स्लो रीडिंग स्पीड रहता है, बच्चा जल्दी जल्दी रीड नहीं कर पाता है, इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, वर्ड ओमिशन हो जाता है, वर्ड को सही से पढ़ नहीं पाता है बच्चा, और डिस्टोर्शन एंड लेटर रिवर्सल, बच्चा जो रहता है वो लेटर रिवर्स भी करने में कर नहीं पाता है, इसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। सेकंड है स्पेसिफिक स्पेलिंग डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा रहता है उसको क्या हो जाता है, स्पेलिंग डिसऑर्डर होता है। वो जो भी स्पेल कुछ जो वर्ड रहते हैं उसको करेक्टली स्पेल आउट नहीं कर पाता है। सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेलिंग स्किल इन द absence of history of specific reading disorder. The ability to spell orally and to write out word करेक्टली बोथ आर अफेक्टेड। इसमें जो बच्चा रहता है ना तो स्पेलिंग ठीक से बोल पाता है ना तो स्पेलिंग को ठीक से राइट कर पाता है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेलिंग डिसऑर्डर। थर्ड चीज़ है स्पेसिफिक अरिथमेटिक डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा रहता है वो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन में उसको प्रॉब्लम रहती है, उसको अरिथमेटिक स्किल जितने भी होते हैं सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम होती है, इसे हम बोलते हैं मोटर डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलपमेंटल जो बच्चे होते हैं उनमें ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलती है। मोटर स्किल डिसऑर्डर में जो बच्चे रहता है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, उसको इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन में जो मोटर मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो इम्पेयर हो जाता है। लाइक हम छोटा सा बच्चे को अगर हम लोग देखते हैं तो वो पहले पेंसिल को पकड़ता है फिर उसको उठाना सीखता है, पर जो डिसऑर्डर वाला जो बच्चा रहता है उसके में मोटर स्किल इम्पेयरमेंट रहता है। ना ड्यू टू द जनरल मेंटल कंडीशन, ये कोई मेंटल कंडीशन के कारण नहीं होता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण नहीं होता है या मसल डिस्ट्रॉफी के कारण नहीं होता है, ये सारे अब्सेंस होते हैं बच्चे के में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अब्सेंस होते हैं, मसल डिसऑर्डर अब्सेंस होते हैं, फिर भी बच्चे के में मोटर स्किल डिसऑर्डर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर स्किल डिसऑर्डर। मार्क डिले इन द अचीवमेंट मोटर माइलस्टोन। बच्चा जो रहता है मोटर माइलस्टोन को अचीव करने में क्या होता है, डिलेट करता है। लाइक वॉकिंग, क्राउलिंग, सिटिंग, ये सारा जो नॉर्मली बच्चे जो नॉर्मली जो जैसे बच्चे रहते हैं क्राउलिंग कब करते हैं, 9 मंथ में, 9 से 1 ईयर में करते हैं। वॉकिंग जो करते हैं उसके बाद करते हैं। सिटिंग जो करते हैं 6 से 7-8 मंथ में करते हैं। तो नॉर्मली बच्चे इस मंथ में करते हैं, पर जो इस मोटर स्किल डिसऑर्डर जिस बच्चे के में रहेगा वो ये सारी चीज़ों को लेट से अचीव कर पाएगा। ड्रॉपिंग थिंग्स, क्लम्सीनेस, पुअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें रहेंगी मोटर स्किल डिसऑर्डर, नॉर्मली बच्चा सही टाइम पे सही चीज़ों को करेगा, पर मोटर स्किल डिसऑर्डर वाला जो बच्चा रहेगा वो ये सारी चीज़ों को लेट से अचीव कर पाएगा। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा रहता है द डिफ़िकल्टीज विथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इंटरफेयर विथ एकेडमिक और ऑक्यूपेशन अचीवमेंट विद द सोशल कम्युनिकेशन। इसमें जो बच्चा रहेगा उसको क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी अपना लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में, उसको डिफ़िकल्टी होगी जिसके कारण वो उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस में, ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट में क्या होगा, और सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। मतलब बच्चा अपना लैंग्वेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा सामने वाले को। Phonological disorder, failure to use developmentally expected speech sound that are appropriate for an individual age and dialect। इसमें जो बच्चा रहता है वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसको थिक बोलना है तो वो थिक नहीं बोल पाएगा, वो टिक टिक बोलेगा। या फिर बच्चे को अगर शू बोलना है तो वो शू नहीं बोल पाएगा, शू बोलेगा। मतलब बच्चा जो वर्ड है उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, इसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्टटरिंग,
Disturbance in the normally fluency and time pattern of speech that is inappropriate for an individual's age. इसमें क्या हो जाता है, जो नॉर्मल फ्लुएंसी रहती है, मतलब जो हम लोग नॉर्मली जो इंडिविजुअल रहते हैं वो किसी वर्ड को अगर हम बोलते हैं तो फ्लुएंटली बोलते हैं, हम कंटिन्यूस बोलते जाते हैं, पर जो स्टटरिंग वाला जो बच्चा रहेगा वो किसी वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। जैसे वो अगर बोल रहा है कि मेरे को बाहर जाना, तो वो पहले बोलेगा मैं, फिर बोलेगा बाहर जाना है। जैसे इसमें नीचे में दिया है मोनोसिम्बलिक होल वर्ड रिपीटेशन। इसमें क्या करता है, बच्चा बोलता है आई सी हिम, मतलब वो आई को पहले बहुत बार रिपीट करता है, फिर वो आगे का वर्ड बोल पाता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टटरिंग डिसऑर्डर। जिसमें बच्चा रहता है वो नॉर्मली उसका जो स्पीक जो रहता है वो नॉर्मली फ्लुएंस नहीं रहता है, मतलब वो एक लय में चीज़ों को बोल नहीं पाता, वो फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन करता है। फोनोगेशन ऑफ साउंड होता है और सिलेबिक होता है, मोनोसिलेबिक होता है, सर्कम लोकेशन होता है, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक वर्ड रहेगा उसको बच्चा बोलना नहीं चाहेगा, बार बार उसको अवॉइड करेगा। ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग होगा, वो बोलते बोलते रुक जाता है। ब्रोकन वर्ड होता है, पॉज मतलब बोलते बोलते अचानक से वो रुक जाएगा। ये सारे चीज़ स्टटरिंग में हम लोग देख सकते हैं। ये सारे बच्चों को नहीं होता जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, उनमें ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, योर टॉपिक इज़ ओवर।